मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। मैं तो ठीक हूँ, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बड़े इत्मीनान से बालकनी में बैठ के गुनगुना पानी एंजॉय कर रही हूँ। मॉर्निंग की पहली चाय गैस पे चढ़ा के आई हूँ, धीमी आंच से धीमे धीमे पकेगी। तब तक सोची हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के बालकनी में चल के खुली खुली ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद लेती हूँ। उसके बाद तो अपनी भाग दौड़ वाली रूटीन शुरू करनी ही करनी है। बच्चे अभी सो के उठे नहीं हैं, ये तो सो के उठ गए हैं बट अभी ऐसे ही लेट के मोबाइल चला रहे हैं। तो जब मेरी चाय बन जाएगी तो इनको भी मैं उठा दूँगी, तो हम दोनों लोग साथ में बैठ के चाय पी लेंगे। मॉर्निंग की यही थोड़ी सी टाइम होती है जब हम हस्बैंड वाइफ आपस में बैठ के चाय पीते पीते कुछ अपनी घर की बातें कर लेते हैं, वरना पूरे दिन तो वो भी बिजी रहते हैं, मैं भी अपने घर के कामों में बिजी रहती हूँ। जब शाम के टाइम पे आते हैं तो वो बातें याद आए न आए अलग बात है। तो जल्दी से अपना गुनगुना पानी पीने के बाद हम दोनों लोग चाय पी लिए हैं और फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मॉर्निंग के नाश्ता और बच्चों की टिफ़िन दोनों की तैयारी कर ले रही हूँ। तो आज बच्चों की टिफ़िन में पराठे और सब्ज़ी देना है, सिंपल सा। तो आलू परवर की भुजिया बना लूँगी और बच्चों के लिए सादे पराठे बना लूँगी। तो अच्छा, ये बात आज हुआ है कि बच्चों ने ज़िद कर रखी थी कि आज स्क्वायर वाला पराठा बना के देना, हमेशा तो तिकोन वाला बना के देती हो। किसी बच्चों का शायद ये लोग लंच में देख लिए थे। वैसे स्क्वायर वाला पराठा मैं बहुत ही कम बनाती हूँ और जब मैं बनाने लगी तो एक दो बनाई, तब जाके तीसरा चौथा मेरा सही हुआ था, बाकी का टेढ़ा मेढ़ा सा थोड़ा सा हो गया था बट बन गया था। तो इनका टिफ़िन पैक करके मैं सीधे इनके बैग में रख देती हूँ, वरना ये कहीं भूल ना जाए, ये मैं सोचती हूँ। पानी बॉटल वगैरह भी मैं फिल करके इनके टेबल पे रख दी हूँ, जाते वक्त ये दोनों लोग ले लेंगे। पीहू तो उठ के खुद से तैयार हो जाती है बट बाबू को थोड़ा सा जगाना पड़ता है, उसका नखड़े उठाना पड़ता है। और बचपन में सबके साथ कुछ ना कुछ इस तरह से होता ही होता है। हमसे नहीं उठा, लेकिन इसके पापा जब उठाने आए तो उठा के ले गए। फिर ले जाएंगे, उसको ब्रश कराएंगे, नहलाएंगे। वो पापा के साथ ही नहाता है मॉर्निंग के टाइम पे। और नहाने के बाद फिर उसको मैं नाश्ता करा दूंगी और फिर उसे मैं तैयार करा दूंगी स्कूल के लिए। इधर पीहू भी मेरी तैयार हो गई है और अब मुझे बस सिर्फ उसका बाल बनाना है, बाकी का सारा ड्रेस वगैरह वो खुद से एकदम अच्छे से पहन ही लेती है, बड़ी भी हो गई है। बाबू को बस ध्यान देना रहता है मुझे। दोनों को छोड़ के मैं आ गई हूँ, स्कूल चले गए दोनों बच्चे। तो अपने लिए फिर से थोड़ा सा बस चाय बनाई हूँ मैं, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक वो फूल वाली एनर्जी अंदर नहीं आएगी काम करने की। क्योंकि बीच में थोड़ा सा हम लेजी हो जाते हैं, मॉर्निंग में तो फुल स्पीड से काम करते हैं बट बीच में जो 10 से 20 मिनट का टाइम मिलता है, जैसे जब बच्चे घर से निकल रहे होते हैं या फिर जब हस्बैंड घर से निकल रहे होते हैं, उस समय थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है हम लोग के अंदर और खड़े खड़े हम लोग बात करने लगते हैं या फिर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान चला जाता है। उसी को देखते हुए मैंने थोड़ा सा चाय बनाया है बट आजकल थोड़ा सा कम ही पी रही हूँ, एक दो दिन गैप कर करके पी रही हूँ, बट आदत है तो भाई धीरे धीरे ही छूटेगी मेरी। तो जल्दी से चाय पी के मैंने बच्चों के सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं और सबको मैंने लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया है, क्योंकि आज मैं कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं धुलूँगी। आज जल्दी से पूरा घर समेटूँगी और पौधों का कुछ काम है, मुझे उस पर ध्यान देना है। तो जल्दी से सारे बिस्तर सही कर ले रही हूँ। और एक चीज़ और आप सबसे शेयर करना था, अभी एक दो वीडियो में आप लोगों ने, एक दो वीडियो से पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिंगल वाली चौकी उठ के हॉल में चली गई थी, वहाँ पे डबल चौकी लग गई थी। बट जैसे ही कल शाम की बात है, हस्बैंड जैसे ही मतलब ड्यूटी से लौट के आए, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, जब जगह चेंज हो जा रहा था और मुझे जहाँ नींद आती है वहीं ठीक से नींद आती है। बस इस बात को सुनते हुए हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके फटाफट 5 मिनट के अंदर फिर से जो जहाँ था चौकी उसको सेट कर दिए। मतलब रात के 10 या 9:30 बजे के आसपास की बात है मैं बता रही हूँ। तो ये कल शाम मतलब रात के टाइम पे ये चीज़ हम लोगों ने सेट किया, तो उसका मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये वीडियो कब की है, वो वीडियो कब की थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करूं, जिसको जहाँ पे नींद आती है, जिसकी आदत बन जाती है ना, वही नींद आती है। सही बात है, जगह चेंज हो जाए तो 1 2 4 रोज़ तो
आदमी को डिस्टर्ब होता ही होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो डिस्टर्ब हों। मतलब उनको सुबह से लेके शाम तक बस बाहर की ड्यूटी करनी रहती है। ऐसे में आदमी अगर पूरी रात अच्छी से नींद ना ले तो नेक्स्ट डे कैसे ड्यूटी करेगा। तो बस यही सोच के मैंने फिर से लाके यहाँ पे रीसेट कर दिया है। तो जल्दी से अपने सारे बिस्तर में यहाँ पे सही कर ले रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप सबके साथ एक छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ कि जो भी हम लोग रात में नाइट के टाइम पे पतली वाली चादर ओढ़ते हैं या फिर हल्की वाली जो ब्लैंकेट होती है उसे ओढ़ते हैं, जिसे कि हम लोई कहते हैं, तो अक्सर फोल्ड करके हम पीलो के ऊपर रख देते हैं, बट बच्चे जब आते हैं तो इधर उधर बिखेर देते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप्स है कि जितने भी आपके घर में ओढ़ने वाले चादर हैं, जितने भी लोग ओढ़ते हैं, आप सबको छोटा छोटा करके फ़ोल्ड कर लीजिए। लोई हो तो उसे भी फ़ोल्ड कर लीजिए, और आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा पीलो कवर हो तो पीलो कवर के अंदर सबको फ़ोल्ड करके कुछ इस तरह से रख दीजिए जैसे कि मैं रख रही हूँ। तो रखने के बाद एज एकदम पीलो की तरह नज़र आएगा, और आप इसको पीलो की तरह यूज भी कर सकते हैं, पीलो की तरह अपने बेड पे भी सजा सकते हैं। तो मुझे ये टिप्स बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है कि किसी को अच्छी लग जाए, कोई इस टिप्स को आजमा ले। तो बस यही सोच के मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ, और बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, ये आइडिया बिल्कुल सही है। मतलब कि पीलो की तरह आप रख देंगे ना तो बच्चे इसे छेड़ेंगे नहीं पूरे दिन। फिर अगर आपको रात में इसकी ज़रूरत है तो आप धीरे से पीलो कवर से निकालिए और यूज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम सुबह उठिए और उसको फोल्ड करके अच्छे से, मतलब जो एक्स्ट्रा पीलो कवर है उसके अंदर आप भर के कुछ इस तरह से रख लीजिए। अच्छा, एक बात है, जितनी भी समझदार हाउसवाइफ हैं या फिर कोई स्मार्ट होम मेकर हैं, घर की छोटी छोटी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखती हैं। उन्हें हर एक चीज़ पता रहता है कि उनके घर में कौन सी चीज़ कहाँ है, जबकि घर के और लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। लेकिन फिर भी उनसे कोई चीज़ इधर की उधर रखा जाती है, इन मौके पे नहीं याद आती है ना, तो घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी कह के कुछ भी सुना के चले जाते हैं। आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं पूरे घर का कोशिश करती हूँ कि अच्छे से ख्याल रखूँ, बट आज मुझे अपने पतिदेव जी की रेन कोट की कवर नहीं पता चल रहा था कि मैंने कहाँ रख दिया है। चलते चलते उन्होंने ये कह दिया है कि पूरे दिन तो घर पे ही रहती हो, करती क्या हो। तो हम औरतें ना अपने घर को चाहे जितनी चालाकी से, जितनी सूझबूझ से, जितनी समझदारी से चला लें, लेकिन हमें समझने वाला हर कोई नहीं मिलता है, यहाँ तक कि घर के ही मेंबर नहीं मिलते हैं। कभी कभी अपने लोग ही ऐसी बातें सुना के चले जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, फिर आदमी बाद में मान जाता है। जबकि मैं जब ढूंढने लगी तो मुझे वो रेनकोट का कवर मिल ही गया, लेकिन इन मौके पे मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखी थी। अचानक से उन्होंने पूछा और मुझे बिल्कुल ही नहीं याद आया। तो किस किस के साथ ऐसा होता है आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज मुझे अपने गद्दों की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो वैसे तो बहुत सारे टिप्स मिल रहे हैं गद्दे को क्लीन करने की, लेकिन मैं यहाँ पे कोई टिप्स ना आजमा रही हूँ ना शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली जो मैं ब्रश ख़रीद के लेके आई थी ना, इसी से हल्का हल्का स्क्रैच करके मैं इसे साफ़ करूँगी, और यकीनन बहुत बारीकी वाले धूल निकल के बेड के किनारे किनारे गिर गए थे। मुझे भी बहुत खुशी मिली कि ये जो ब्रश मैंने ख़रीद के लाया है मेरे लिए तो बड़ी काम की चीज़ निकली है। मुझे पता नहीं था कि इतना बारीकी से ये काम करेगी, बहुत काम की चीज़ निकली। तो जल्दी से अपने गद्दे क्लीन करके बेडशीट वगैरह लगा के मैंने अपना बेडरूम सेट कर दिया है। अब उसमें कोई काम नहीं करना है। और ये कल के कपड़े डले हुए थे जो कि सूखे ही नहीं हैं। हमारे यहाँ 3 रोज़ से लगातार बारिश आ रही है, धूप नहीं निकल रही है। तो बस इसी को थोड़ा सा उलट पलट कर दी हूँ ताकि जल्दी से ये सूख जाए। वैसे इसकी अभी ज़रूरत आज तो नहीं है, लेकिन जितना जल्दी सूख जाए उतना जल्दी ठीक है। जितने दिन गीले रहेंगे उतने दिन ही उन कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सूख जाए। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से मैंने डीपली झाड़ू लगा दी है, बैठ बैठ के झाड़ू लगाई है। घर का एक एक कोना मैंने आज झाड़ा है। और ये तभी संभव होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, तब इत्मीनान से पूरे घर को झाड़ने में कुछ टाइम तो लगता है, लेकिन अच्छे से मैं झाड़ के तभी पोछा लगाती हूँ। तो झाड़ने के बाद जितने भी पौधान थे मैंने उसको भी साफ़ कर लिया है अच्छे से स्क्रैच करके। तो वो भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। और आज मुझे बालकनी के पौधों का थोड़ा सा ध्यान देना है। आज पौधों की मिट्टी को थोड़ा सा खुरदना था, जिसके लिए मुझे कोई टूल्स नहीं मिल रहा था। तो जैसे तैसे की हूँ, बाद में मुझे मिला तो फिर उससे भी मैंने किया। तो बालकनी में मैंने कुछ मनी प्लांट लगा के रखी हूँ, जिसमें कि एक्स्ट्रा अलग से डाल निकल आई थी, अलग से पत्तियाँ बहुत ज़्यादा उसके जड़
के टाइप की निकल आई थी। तो मैं क्या की हूँ ना, उसको मतलब जो रूट होता है वहाँ से कट करके और एक बड़ा सा डब्बा ली हूँ, उसमें जो खाद आता है उसे ऐड की हूँ। कुछ मिट्टी लेके आई थी, उसे भी ऐड करके आपस में मैश करके उसमें मैंने 2-4 मनी प्लांट की छोटी छोटी कलियाँ काट के मैंने लगाई हैं, जो कि फैलने में मुझे 1 महीने का टाइम लगेगा उसको, और बहुत अच्छा तैयार होगा। छोटे से डब्बे में मैं लगाई हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। उसके बाद जितनी भी बालकनी में पौधे रखे हुए थे सबकी सूखी पत्तियाँ मैंने छाँट छाँट के निकाली है, सूखे डाल, और भी थोड़ा बहुत मिट्टी ऊपर नीचे की हूँ, ताकि पौधों को थोड़ा थोड़ा ताज़ी ताज़ी हवा अंदर बाहर मिलती रहे, जिससे कि पौधे मुरझाएं न और प्रॉपर हरे भरे दिखते रहें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी ना कि घर और गृहस्थी ऐसे नहीं बसती है और ना ही ऐसे चलती है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है, और कभी कभी उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। इसी का नाम गृहस्थी होता है। और गृहस्थी ऐसी होती है ना कि जब गृहस्थी में आओ ना तभी पता चलता है, पहले नहीं पता चलता है। तो गृहस्थी जीवन यही होती है, जब पड़ती है सर पे ना तो पता चलती है कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, किन किन चीज़ों को याद करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसी होती है ना कि कुछ चीज़ें याद रहते हुए भी आदमी भूल जाता है, याद नहीं आता है जल्दी से। कभी कभी ऐसी होती है ना कि आँखों की सामने रखी हुई चीज़ें आँखों से नहीं दिखती है, बाद में दिखती है। तो यही लाइफ है, धीरे धीरे चलता रहता है, कटता रहता है। इसी का नाम गृहस्थ जीवन है। बालकनी वगैरह साफ़ करने के बाद मैं बाहर का अपना जो एंट्रेंस है, सीढ़ी है, इसे मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ये रोज़ का काम है मेरा। हम लोग अक्सर जूते चप्पल पहन के ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, और हमारे जूते चप्पल के माध्यम से ही बहुत सारा धूल मिट्टी हमारे सीढ़ियों पे, यहाँ तक कि हमारे कमरे के अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन मैं तो दरवाजे पे वैसे 2-2 पावदान लगा के रखी हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी होगा सब वहीं तक रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। और वैसे भी हमारे घर में कोई चप्पल जूता पहन के अंदर रहता ही नहीं है, जाता भी नहीं है। जितने भी चप्पल जूते हैं डेली के, वो सब बाहर ही रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे फ़ायदा होता है, घर में गंदगी कम फैलती है। बट ये जो सीढ़ी पे फैला हुआ है, इसे सहेजना तो मेरा ही काम है। जब तक सहेजूंगी नहीं तब तक होगा कैसा। तो इसे सहेजते सहेजते मैंने देखा कि जो सीढ़ी का विंडो है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े झाले लग गए थे, और झाले वाले डंडे भी मेरे पास नहीं थे। और चेयर लाने की आलस से बस मैं जैसे तैसे कूद कूद के उसके सारे झाले उतार दिए। तो फ्रेंड्स, सीढ़ी वगैरह साफ़ करने के बाद लास्ट में मुझे इस बालकनी को धुलना था, वो मैं वाइपर से अच्छे से धुल ली हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके। और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे अपना फीडबैक मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आज की मॉर्निंग की सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, और बस मुझे अब नहा धो के अपना लंच बनाना रहेगा। तब तक बच्चे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड